दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नर्सिंग कर्मचारी आज बुधवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 2 घंटे तक सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल की घोषणा दिल्ली नर्सेज फेडरेशन ने की है। फेडरेशन ने पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग के समक्ष नर्सिंग कर्मचारियों की पदोन्नति, कर्मचारियों के नए पद, नई नियुक्ति सहित कई मांगे रखी थी। नर्सिंग कर्मचारियों को पदोन्नति भी दे दी गई, लेकिन फेडरेशन इससे संतुष्ट नहीं है। वहीं राजधानी दिल्ली के संजय गांधी, जीटीबी अस्पताल, जीबी पंत, मदन मोहन मालवीय सहित दिल्ली सरकार की सभी नर्सेज यूनियनों ने अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे की हड़ताल कर सरकार को चेतावनी दी है। ये नज़ारा उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल जीटीबी अस्पताल का है, जहां नर्सिंग कर्मचारी हाथों में तख्ती बैनर लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी जायज मांगों को लेकर 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल का भी ऐलान किया है। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। टोटल डिपार्टमेंट के अंदर 50% से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। लोग रिटायरमेंट होते जा रहे हैं, लोगों की डेथ होती जा रही है, नए नए डिपार्टमेंट खोले जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी किसी भी कैडर का कोई भी पद जो है नहीं भर रहे हैं। रिटायरमेंट हो रहे हैं, प्राइवेट ले रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में हमारा काम नहीं चलता। वैनोल एस्केलेटेड, लेकिन टेक्नीशियन, असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, ओटी अटेंडर, ये बिल्कुल इनका कोई मतलब नहीं है और ये इनकी वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हमारे ओटी में 50% हमारा स्टाफ कम है। हमें मजबूर होकर बाहर निकलना पड़ा है। मजबूर होकर के हमें कोई मजा नहीं आ रहा कि यहाँ पे बाहर निकले, लेकिन मजबूर में निकले कि हमारा जो है ओटी सही से काम करें और पेशेंटों को भला हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। सर देखिए, हमारी जो संख्या है ओटी टेक्नीशियंस की, ओटी टेक्नीशियन एक बहुत बड़ा और बहुत अहम पोस्ट होती है जिसके बारे में लोग शायद कम ही जानते हैं। ये वो पोस्ट होती है कि जो ऑपरेशन करवाते हैं, एनेस्थीसिया, जो निश्चेतना विभाग होता है, बेहोशी का डिपार्टमेंट होता है, उसको संभालते हैं। आईसीयू भी संभालते हैं हमारे लोग, गैस प्लांट भी संभालते हैं, सीएसएसडी भी संभालते हैं और इमरजेंसी ओटीज भी देखते हैं। अभी हम लोगों ने कोरोना टाइम में पूरे हॉस्पिटल के सारे वेंटिलेटर्स हमारे अंडर ही थे। सर अब हमारी लोगों की तादाद बहुत ज्यादा ही कम होती जा रही है। जो पहले थे उससे 50% रह गए हैं। फिर भी लोग इस उम्र में आकर भी जो 30% जो हमारा स्टाफ है नियर टू रिटायरमेंट है, फिर भी काम कर रहे हैं। 50% स्ट्रेंथ में भी पूरा ही हॉस्पिटल चला रहे हैं। जैसे नॉर्मल चलता था उससे ज्यादा केसेस हो रहे हैं, मगर अब इतनी ज्यादा हरासमेंट हो पा रही है कि लोग बीमार रह रहे हैं और रिक्रूटमेंट नहीं है। डायरेक्टर साहब के ऑर्डर आ गए, एक टेक्नीशियन 2 टेबल चला ले, आईसीयू भी देख ले, इधर भी देख ले, उधर देख ले। सर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पेशेंट की जान को लेके होता है। पेशेंट को जब ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है तो सारी मशीनें टेक्नीशियन ही सेट करके देता है, फिर बेहोशी में डॉक्टर की हेल्प करता है, सारी दवाइयां देता है। पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ जाए तो डिफिब्रिलेटर भी देता है, वेंटिलेटर देता है, सारी चीज देता है। आज दिल्ली के सभी अस्पतालों में हमने 2 घंटे का नॉन कॉम्प्लायंस हमारा प्रोटेस्ट जारी किया है। इसका मेन कारण ये है कि हमारी काफी लंबे समय से काफी मांगे हैं, उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। आज 17 साल से हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, वो रेगुलर की डिमांड कर रहे हैं, उनकी वो नहीं की जा रही है। 4 महीनों से उनकी तनख्वाह नहीं मिली है। 42 लोग उनको बाहर कर दिया गया है कि उनको अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है। इसके अलावा हमारे अभी बहुत सालों बाद 15 से 30 साल के बाद लगभग प्रमोशन हुए, लेकिन उनको प्रमोशनल पोस्ट नहीं दी जा रही है। कारण ये है कि स्टाफ की शॉर्टेज है। तो ये कब तक चलता रहेगा? हमारे कई सारे जो इस्टेब्लिशमेंट की भी जो भी कई सारी मांगे हैं वो हमारी डिले हो रही है। हमारे पे फिक्सेशन 2006 के जो है 6 पे एनामोली वो भी अभी तक ठीक नहीं किए जा रहे हैं। इनके साथ कई सारे ओटी है, आईसीयू अलाउंस है, हमारी लीव का कोई अपडेट नहीं है। ऐसे ऐसे कई सारी डिमांड है, वो बार बार हम लिखते रहे। हम अपनी एसोसिएशन से लगभग 350 लेटर लिख चुके हैं, लेकिन कोई भी सेटिस्फैक्टरी इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। तो मजबूरन हमने अभी ये 2-2 घंटे का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रखा है ताकि प्रशासन जाके और हमारे कामों को प्राथमिकता पे ले। आज हमें जो बाहर निकलना पड़ा, जैसे हमारी दिल्ली सरकार कहती है कि भाई
हमने हेल्थ को वर्ल्ड क्लास बना दिया है। जो मेरे मरीज भाई यहाँ खड़े हैं वो सुन रहे हैं, जरा सुने ध्यान से मेरी इस बात को। वो वर्ल्ड क्लास जुबानों से बना दिया है। पेशेंट जो मर रहे हैं, जो उनकी सेवाएं नहीं हो रही हैं, स्टाफ नहीं है। ओटी कैडर एक ऐसी जगह है कि वो हेल्थ की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन वहाँ स्टाफ ही नहीं है। एक पेशेंट 4-6 महीने घूमने के बाद में ओपीडीओ में उसको डेट मिलती है ऑपरेशन कराने के लिए, लेकिन वहाँ ऑपरेशन कराने के लिए स्टाफ ही नहीं है। और वो कह रहे हैं हमने वर्ल्ड क्लास बना दिया है। भाई बना दिया होगा, वो लोगों को बहका सकते हैं, लेकिन जो मेन यहाँ के लोग हैं, जो काम करते हैं, जिन्होंने काम करना है, उनको इस बात का पता है। मेन पावर नहीं है। और जब से दिल्ली सरकार आई है, जब से कोई भर्ती भी नहीं हुई है। बहुत सारी बातें हैं, मैं मंच से कहूं, शायद कुछ बातें ना कुछ लोगों को पसंद आए, लेकिन बात ये राइट है कि हरासमेंट में है। आज एम्प्लॉइज जो यहाँ पर यंग एज में आए थे, अब सभी बूढ़े हो चुके हैं। किसी की 2 साल है, किसी की 3 साल है रिटायरमेंट है। वो कितना काम कर पाएंगे? जो हमारे मम्मी पापा या हमारे बड़े बुजुर्ग जो एक यंग एज में जो जिस एनर्जी के, जिस पावर के साथ में वो काम कर पाते थे, क्या वो आज उस एज में काम कर पाएंगे? क्या वो जो काम वो पहले देते थे वो अब दे पाएंगे? जो हमारे साथी खड़े हुए हैं, जो हमारे पुराने हो गए साथी रिटायरमेंट में, उनसे कितना काम ले लेंगे? सभी लोग लगभग रिटायरमेंट में है, जितना भी स्टाफ है। दिल्ली सरकार ने 7 साल का उनका कार्यकाल हो गया, कोई स्टाफ नहीं लिया। आप लोगों को कहने के लिए वर्ल्ड क्लास है, कुछ नहीं है। अंदर की हम जानते हैं, जो इस माइक पे भी सारी बातें नहीं बोल सकते। आज की यही हो रहे, हम क्या बेवकूफ समझ रहे हैं सब लोग। कहते हैं कि जैसे काम करने वाला बंदे होते हैं नर्सेस, हमारे से पूरी जो आप लोग जो बोल रहे देगा ऐसे बोल के हम सारा काम कर रहे हैं। सीपर्स का एनएस है, सबकी टेक्नीशियन का काम कम करना पड़ेगा, इनों की काम कम करना ही पड़ेगा। लॉन्ड्री में भी हमें पोस्ट करके रखा है, हमारा काम नहीं है। HIC में भी हमारा काम करके है। ये सारे नॉन कैडर पोस्ट में हमें क्यों करवा के रखा है? फिर दूसरी बात है, जो पोस्ट क्यों नहीं क्रिएटिंग कर रहा है? 29-30 ईयर्स के बाद हमें प्रमोशन मिल गया, हमें 6 महीने के बाद कुर्सी दे रहे हैं, क्यों? इन लोगों को भी अभिषेक करके रखा है। एनएस को भी अभिषेक करके रखी हुई है। लोग जो एनएस का काम कर रहे हैं, फिर हम नर्सिंग ऑफिसर में काम करने के लिए एलिजिबल है। TRC से हमें ऑर्डर आ चुके हैं, हमें पोस्ट क्यों नहीं दे रहे? डिपार्टमेंट क्यों नहीं दे रहे? फिर कैसे हम काम करेगी बताओ? क्योंकि हम कोविड वॉरियर थे, अब कोविड भिखारी हो गए हैं। ठीक है सर, दिल्ली सरकार LG ने ये ऑर्डर दिया है कि जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ थे उनको 31 दिसंबर तक एक्सटेंशन दिया जाए, लेकिन OT स्टाफ यहाँ हड़ताल कर रहा है और हमारा एक्सटेंशन ऑर्डर आने के बाद हमें ड्यूटियां नहीं दी जा रही है। बस इतना ही कहना है कि ऑर्डर है, 21 अक्टूबर को LG साहब ने ऑर्डर दिया था कि OT स्टाफ को अंदर कोविड हॉस्पिटल में लिया जाए, डेडिकेटेड ऑर्डर, लेकिन उसके बाद भी नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ जो GTB का है वो हड़ताल करने पर मजबूर है। स्ट्रेंथ होते हुए ड्यूटी नहीं दी जा रही है। ये जो हमारा स्टाफ है, मैं इनका इंचार्ज था रामलीला ग्राउंड में। ये कोविड के में हमने टेक्नीशियन जो यहाँ पे भर्ती किए थे, बहुत ही एक्सीलेंट स्टाफ है, और इनको कोविड खत्म होते ही इनको निकाल दिया गया। हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है, इतना एक्सीलेंट स्टाफ खाली घूम रहा है, बट इसको लेने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सरकार ने ये नोटिस निकाला है कि इनको दोबारा से भर्ती किया जा सकता है, एक्सटेंशन दी गई है, लेकिन हमारे प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया गया है कि इनको फिर से ले ली जाए। तो मेरी मांग यही है कि हमारी जो स्टाफ शॉर्ट हो रहा है, इनको इन बच्चों से तब तक भरा जाए जब तक आप परमानेंट स्टाफ नहीं ले सकते हैं, और इनको बेरोजगारी से बाहर निकाला जाए। और दिक्कत ये होती है कि हमें OT में मतलब शोषण किया जाता है कि आप ये भी काम करें, आप वो भी काम करें, आप NO का भी काम करें, जबकि हमारे पास तो अपना काम करने के लिए स्टाफ नहीं है। तो इसको लेकर रोज झगड़े होते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारी मांगों को माना जाए। सिर्फ एक ही मांग है कि हमारी शॉर्टेज को पूरा किया जाए। पहले तो मैं बता दूं कि ये हम यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिस प्रोटेस्ट इज ओनली फॉर द टेक्निकल स्टाफ। देयर आर क्रिपलिंग शॉर्टेज ऑफ टेक्निकल स्टाफ इन दिस हॉस्पिटल। और जैसा कि मैं बता दूं, ये हॉस्पिटल में जो सैंक्शन पोस्ट हैं वो काफी पुरानी है, करीब 20-30 साल पुरानी सैंक्शन पोस्ट थी। 165 पोस्ट यहाँ पर सैंक्शन हुई थी, जिसमें से अभी यहाँ पर सिर्फ 76 पोस्ट फिल्ड हैं, बाकी सारी पोस्टें खाली हैं टेक्निकल स्टाफ की। और जैसा कि दिल्ली सरकार जानती है, सारा महकमा जानता है कि जो टेक्निकल स्टाफ है वो एक बैकबोन होता है हॉस्पिटल का, और यहाँ पर इतनी सारी पोस्ट खाली है जिसकी
की वजह से हमारे सारी ओटी रन करने में काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काफी दिक्कत आ रही है। हमारे सारे स्टाफ को एक स्टाफ 4-4 लोगों का काम कर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया का जो हेड है वो लीव देने से मना कर देते हैं। इवन अगर कोई कैजुअल लीव लेता है, कोई कैजुअलिटी फैमिली में हो रही है, उसके बाद भी वो उसको लीव को नहीं देते। अगर वो ले लेता है मजबूरी में तो मेमो इश्यू हो जाता है। तो इसी सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के मेन प्रॉब्लम, हमारी कोई अलग डिमांड नहीं है, हमें कैडर से कुछ नहीं चाहिए, हमें भत्ता नहीं चाहिए, वेतन जो चल रहा है उसी पे। हमारा मेन मुद्दा है कि हमारी शॉर्टेज को पूरा किया जाए, जितना स्टाफ शॉर्ट है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसी के लिए हमने यहाँ पर ये टोकन स्ट्राइक रखी है 3 दिन की। और आज हमारी ऊपर एमडी से मीटिंग हुई, एमडी ने आश्वासन दिया है 11 बजे का। अगर वो 11 बजे हमें ये रिटर्न फॉर्मेट में नहीं देते, हमारे एचओडी को डायरेक्ट नहीं करते कि यू मे रन द डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू योर स्टाफ एज पर रूल, तो ये स्ट्राइक अभी 3 दिन और चलेगी। और अगर 3 दिनों में भी नहीं होता, ये टोकन स्ट्राइक है, आगे फुल डे स्ट्राइक होगी। फुल डे स्ट्राइक में भी नहीं मानेंगे तो हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाएंगे। और डेफिनेटली स्टाफ को और पेशेंट को, और मैं माफी चाहूंगा दिल्ली के पेशेंट्सों से जो हमारी वजह से उनको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा है, उसके लिए माफी चाहता हूं। इसी के साथ धन्यवाद। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।